अभी हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जहाँ पे हमने लेफ्ट किया था। उसके अंदर हमने 5 पेज की वेबसाइट जो थी एक टेम्पलेट बेस पे इंपोर्ट की थी ये अपनी क्लॉथिंग स्टोर में, जिसमें हमने मेन्यू चेंज करना, होम पेज, अबाउट अस पेज, जितने भी पेज होते हैं सभी पेजेस का कंटेंट चेंज करना देख लिया था। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सभी पेजेस का। फिर उसके बाद हमने कैटेगरी भी देख ली थी कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होती है, कैसे उसके अंदर वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं यहाँ पे। अब मेन प्रोडक्ट पेज कौन सा होता है, सिंगल प्रोडक्ट, कार्ट का, चेकआउट का, वो सब पेज हमने कल देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं कि कैटेगरी का पेज कैसे क्रिएट करता है, ये जो अपना कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट कैसे असाइन करते हैं, बैकएंड पे प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, वो सब चीज़ का हम देखेंगे। कूपन कोड भी कैसे जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले एक प्लगइन्स होता है वूकॉमर्स नाम से, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वूकॉमर्स अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसके थ्रू आप अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, सिंगल भी और मल्टी वेरिएंट भी। वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएंट का मतलब होता है कि जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, XL, M जो साइज होते हैं अपने, तो ये अपने क्या होता है, वेरिएंट होता है, वेरिएशन जो अपने होता है वो चीज़ है। तो ये आप मल्टी वेरिएंट भी क्रिएट कर सकते हो, सिंगल वेरिएंट भी कर सकते हो यहाँ पे वूकॉमर्स के थ्रू। अब वूकॉमर्स जैसे आप प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो वूकॉमर्स का एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल टैब्स आएंगे, होम, ऑर्डर, कस्टमर, रिपोर्ट्स, सेटिंग, स्टेटस, एक्सटेंशन। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। तो होम के अंदर जो एक ओवरव्यू आता है रफली लाइक वूकॉमर्स के अंदर, कि वूकॉमर्स के अंदर जो सेटअप का जो पार्ट होगा उसके बाद उसका डैशबोर्ड दिखाई देता है नॉर्मली, जिसके अंदर कुछ लास्ट सेल दिखा देगा, कितने सेल हुई है। तो यहाँ से भी आप स्टोर को सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप सेटअप माई स्टोर पे क्लिक करेंगे तो हम जस्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन आप दे के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि जैसे स्टोर का नाम दीजिए, फिर उसके बाद आपके इंडस्ट्री कौन सी है, जो भी आपकी इंडस्ट्री होगी उसके हिसाब से आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे स्टोर लोकेटेड आता है, स्टोर लोकेट जहाँ पे भी आपका लाइक इंडिया के अंदर, हरियाणा है, आप गुजरात, कहीं पे भी आपकी लोकेशन है उसको सिलेक्ट करके फिर आपको जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्लगइन्स देता है, फ्री फीचर्स जो इसके होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनचेक कर सकते हैं। ये क्या होते हैं कि एक बेनिफिट होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है कि आपका कंटेंट क्रिएशन बूस्ट होगा। इसके थ्रू आपके पास जो कस्टमर होंगे उनके पास ईमेल पे फॉलोअप वगैरह, ईमेल न्यूज़लेटर कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पे अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए होता है। और यहाँ पे गूगल जो होता है ना, गूगल के अंदर शॉपिंग के टैब आते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए इस प्लगइन का यूज किया जाता है। तो इसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो और अनचेक कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करना, ये जस्ट कुछ टाइम लेगा इसको एक सेटअप करने के लिए। तो सेटअप होने के बाद यहाँ पे होम का एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर एक बार आपको बेसिक दिखाएगा कि आपके पास क्या क्या है, जैसे गेट पेड, कलेक्ट सेल टैक्स, ये जो टास्क है ये आपको करने हैं, जिससे कि आपका ये जो कंप्लीट वूकॉमर्स का स्टोर है वो सेटअप हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे सजेशन दे रहा है। अब इसमें यहाँ पे होम की टैब में सो जस्ट आपको ये बताएगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, ऑप्टिमाइज के थ्रू आप सही सही इस स्टोर को सेटअप कर पाए। ऑर्डर्स के अंदर जाते हैं, ऑर्डर्स के अंदर जितने भी कस्टमर के पीछे ऑर्डर दे रखे हैं वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। कस्टमर्स के अंदर जो भी आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने आज तक आपके शॉप के ऊपर आके परचेज किया है कोई भी प्रोडक्ट, वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। रिपोर्ट्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कितनी सेल हुई है, किस टाइम पे सेल हुई है, और यहाँ पे रिफंड कितने गए हैं, चार्ज फॉर शिपिंग कितने करे हैं, कितना कूपन यूज हुआ है, वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। ये चीज़ आती है सेटिंग, जो सेटिंग की चीज़ आती है इसके अंदर आप अपनी कंप्लीट जो वूकॉमर्स की सेटिंग होती है उसको मॉनिटर करते हैं, लाइक प्रोडक्ट की सेटिंग, शिपिंग की सेटिंग, पेमेंट, गेटवे इंटीग्रेट करना, वो सब चीज़ हम यहाँ से करते हैं। अकाउंट प्राइवेसी, मतलब इसमें कैसा अकाउंट क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ होगी। ईमेल वगैरह ये चीज़ देखते हैं। स्टेटस के अंदर क्या होता है कि स्टेटस के अंदर आपको जस्ट आइडिया होता है कि मेरे जितने भी ये अपने ये फंक्शन वगैरह है वो सारे सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको दिखा देगा कि जैसे वर्डप्रेस की URL आपकी है, साइट एड्रेस URL है, वो कॉमर्स वर्जन का ये URL है, एक्शन शेड्यूलर पैकेज ये है, ये सब कुछ दिखा देगा आपको, जितना भी ये होता है आपकी वेबसाइट की टेक्निकल जो पार्ट होती है। ठीक है। वेरिएशन, स्विचेस और कार्ट अबंडेंट, ये दोनों एक प्लगइन के थ्रू आ रहे हैं। यदि आप इन दोनों प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं करते हो तो यहाँ पे ये
ऑप्शन ही दिखाई देंगे। ये दोनों हमने लैंडिंग पेज के वेबसाइट के पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिए थे, दोनों होते कहते हैं कैसे काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग के अंदर जाते हैं, वन बाय वन हम कंप्लीट सेटिंग को एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक सेटिंग आती है यहाँ पे जनरल टैब। इस टैब के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास स्टोर एड्रेस, यहाँ पे आपको जो भी आपका स्टोर है, जहाँ पे भी आपका बिजनेस लोकेटेड है, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इतने एरिया में। जैसे मैं एड्रेस को ऐड करता हूँ तो इस हिसाब से अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो मेंशन कर देना। जनरल ऑप्शन के अंदर एक आता है टर्म सेलिंग लोकेशन। सेलिंग लोकेशन होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट होता है आप उसको कौन कौन सी कंट्री में सेल करते हो, कहाँ पे उस प्रोडक्ट को आप बेचते हो, तो वो सेलिंग लोकेशन के अंदर आता है। तो यानी मान लीजिए आप सभी कंट्री में बेच रहे हो, वर्ल्ड वाइड उसको टारगेट कर रहे हो तो सेल टू ऑल कंट्री कर देना। यदि आप 5-6 कंट्री को छोड़ के सब जगह बेच रहे हो तो सेल टू ऑल कंट्री एक्सपेक्ट फॉर, यानी यहाँ पे कुछ कंट्री को आप डिससेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो मेरा वूकॉमर्स का स्टोर है वो उन कंट्री में दिखेगा नहीं। और यहाँ पे सेलिंग लोकेशन के अंदर सेल टू स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक कंट्री का मतलब होता है कि कोई भी एक कंट्री जिसके अंदर आप बेच रहे हैं। जैसे आपने इंडिया सेलेक्ट कर दिया तो ये जो स्टोर होगा वो इंडिया के एड्रेस पे ही ऑर्डर को कलेक्ट कर सकता है। यदि आप यूएस से बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं तो यूएस से ऑर्डर को कलेक्ट नहीं करेगा। तो ये सेलिंग लोकेशन होती है, इसमें हम डिस्प्ले करते हैं कि आप कौन सी कंट्री में बेच रहे हैं प्रोडक्ट को। शिपिंग लोकेशन होती है, शिपिंग लोकेशन का होता है कि आप किस किस कंट्री में अपने कोरियर को शिप कर सकते हैं। क्या होता है वो, जैसे सेलिंग तो आप मान लीजिए डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड बेच रहे हो, लेकिन जो शिपिंग होती है कस्टमर के कोरियर को उसके घर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी भी कंट्री की कोई इसी कंट्री के ले रहे हैं, कितने घंटे के ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम शिपिंग लोकेशन में वो सिलेक्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन का मतलब होता है कि जब इस लोकेशन को आप सिलेक्ट करते हो तो आपका जो चेकआउट का पेज होता है उसमें ऑटोमेटिकली ये लोकेशन फिल हो जाएगी। जैसे दिस ऑप्शन डिटरमाइंस द कस्टमर डिफ़ॉल्ट लोकेशन, द मैक्सिमम एंड जियोलाइट डाटाबेस विल बी प्रेडिक्टिवली डाउनलोड टू यूर WP कंटेंट इफ यूजिंग जियो लोकेशन। एक तो होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि आपके फ़ोन की या फिर आपके ब्राउजर में जब लोकेशन एनेबल है तो या तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा आपने जियो लोकेशन की API को यूज कर रखा है, तो अदरवाइज यहाँ पे आप एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर की जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन दिखाई देगी चेकआउट पेज पे वो इंडिया रहेगी। यहाँ पे टैक्सेज आता है, यहाँ से इस पर जैसे आप टैक्स पे क्लिक करते हो, एनेबल करते हो, तो यहाँ से आप टैक्स सेलेक्ट कर सकते हो कि हमारा जो टैक्स 18% लेंगे या 5% जो भी आपका है, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। कूपन्स का ऑप्शन आता है कि आप अपने स्टोर में कूपन्स का यूज करने जा रहे हो, कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो परचेजिंग के टाइम में कूपन का यूज कर सकता है, तो उसके लिए इसको चेक करना होता है। और यहाँ पे होता है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशली, मतलब ये क्या होता है कि व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन अप्लाई द फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस एंड द सेकंड कूपन टू द डिस्काउंटेड प्राइस एंड सो ऑन। यानी मान लीजिए आपके पास 2 कूपन है, एक कूपन के अंदर 10% ऑफ है, दूसरे क्वेश्चन कूपन के अंदर 20% ऑफ है, तो जब पहले कूपन के अंदर 10% ऑफ है उसका क्या होगा कि सबसे पहले जैसे 100 रुपये की बिलिंग वैल्यू तो सबसे पहले 10% लगेगा, फिर उसके बाद जो फाइनल प्राइस बचा है उसमें 20% लगेगा। तो ये क्या होता है अपने कूपन को वो सीक्वेंस में लगाने के लिए यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो फिर एक करेंसी का ऑप्शन आता है, करेंसी ऑप्शन बताता है कि आपकी जो स्टोर है आपके स्टोर की करेंसी कौन सी है, यानी आपके स्टोर का इंडियन रुपये में है, ISK JPG जो भी आपका स्टोर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। करेंसी पोजीशन होती है कि जो जैसे प्रोडक्ट का रुपया होता है, जैसे हम यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं वेबसाइट के अंदर, ये जो प्राइस लग रहे हैं ये आपके लेफ्ट में लग रहे हैं, ये कहाँ पे भी आपके प्राइस लगने चाहिए, यहाँ पे ये पहले लगाना चाहोगे आप या बाद में लगाना चाहोगे, ये चीज़ डिसाइड करने की होती है। यदि लेफ्ट में लगा रहे हो तो वो पहले दिखाई देंगे, यदि आप इसी चीज़ को चेंज करके राइट में कर दोगे तो यहाँ पे जो प्राइस की जो सिंबल है रुपीज़ का वो राइट में डिस्प्ले हो जाएगा, यानी 200 रुपये के बाद। सेम जो करेंसी होती है यहाँ पे जो करेंसी दिखा रहा है उस करेंसी की वैल्यू को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो आप कभी भी एक फॉरेनर क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो उसकी करेंसी को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे करेंसी चेंज हो गया। तो सेम अभी फॉर नाउ हम इसको INR में सिलेक्ट करते हैं और
इंडिया में सेलेक्ट करके इसको लेफ्ट में रख लेते हैं। ये 1000 सेपरेटर होता है, 1000 सेपरेटर जो 1000 यहाँ पे लगता है ना कॉमा, उसकी जगह आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। इस डॉट के फील्ड को भी चेंज करके आप डैश करके या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जनरल की सेटिंग थी जिसके थ्रू हम एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक जो अपनी शिपिंग लोकेशन, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, टैक्स का अप्लाई करना, कूपन्स का यूज करना, करेंसी का, ये 5-6 चीज़ें हम जनरल के ऑप्शन के टैब से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम इसमें आगे चलते हैं तो यहाँ पे सेकंड जो टैब आती है वो आती है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स का क्या होता है यहाँ पे, ये सबसे पहले क्या होता है, एक पेज होता है जो भी आपका 100 पेज का मतलब होगा, जिसमें भी आपकी वेबसाइट में मान लीजिए 500 प्रोडक्ट है, तो 500 प्रोडक्ट को आप जहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो वो एक मेन पेज होता है जिसको हम 100 पेज या फिर प्रोडक्ट पेज कहते हैं। तो उस पेज को आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि अब जैसे स्टोर पेज है तो मेरा जो जिसमें सारे प्रोडक्ट्स आएंगे वो आएंगे स्टोर के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो ना, URL इसकी स्टोर है, ये यानी मेरा ये सोप का एक पेज है। तो मैंने इसमें वो कॉमर्स की सेटिंग के अंदर मैंने इन्फॉर्म ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। जब ये डेमो को आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली उसने स्टोर पिक पेज को कर लिया। अब ये क्या कहता है कि ऐड टू कार्ट बिहेवियर, इसमें कहता है रिडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो, वेरिएशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, इसी पेज के अंदर यहाँ पे आ रहा है, वो कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। बट जब आप इस सेटिंग को अप्लाई कर देते हो, सेव चेंज पे क्लिक करते हो, इसको रिफ्रेश करके दोबारा आप ऐड टू कार्ट करते हो, ये चीज़ें कई थीम में अप्लाई हो जाती है, किसी में नहीं होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट के पेज पे ले जाएगा। अब देखना है यहाँ पे, जैसे हम कार्ट इस प्रोडक्ट पे गए, वेरिएशन को आपने सेलेक्ट किया है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो कार्ट पेज पे जा रहा है। यानी इस सेटिंग की मदद से जो ये है, जैसे आप प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट में करते हैं तो आपका वो डेफिनेटली डायरेक्टली आपका कार्ट पेज के अंदर वो प्रोडक्ट्स ऐड हो जाता है। दूसरा आता है यहाँ पे एनेबल, यहाँ पे जो आरच्यू जो पेज होते हैं, लाइक जो आपका ये कैटेगरी का पेज है, वुमेन का आरच्यू है, ठीक है, ये वाले जो अपने हैं। दूसरा अपना जो मेन सोप कह सकते हैं, यहाँ पे आरच्यू पेज है जो अपने, उसके अंदर यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट का बटन दिखाना चाहते हैं तो वो उसके लिए ऑप्शन है। फिर यहाँ पे आपकी मेजरमेंट है कि आपका जो मेजरमेंट होगा प्रोडक्ट का वो किलोग्राम में होगा, लाइक 2 किलो वेट है प्रोडक्ट का, 100 ग्राम है, तो जो वेट की यूनिट होती है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि एनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, यानी आप अपने वूकॉमर्स स्टोर के अंदर किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर रिव्यू लेना चाहते हैं, ये जो रिव्यू की टैब है यहाँ पे रिव्यू लेना चाहते हैं तो उस सेटिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एनेबल प्रोडक्ट रिव्यू को चेक बॉक्स या अनचेक बॉक्स करके। अब ये कह रहा है कि सो वेरीफाइड ऑन द लेबल ऑन द कस्टमर रिव्यू, यानी जिस कस्टमर ने आपने परचेज किया है तो उसके ऊपर एक वेरीफाइड का बटन आ जाएगा इसके थ्रू। ये कह रहा है कि जिसने वेरीफाइड ऑनर्स, जिसने डेफिनेटली परचेज किया, केवल वही रिव्यू ऐड कर सकता है, या फिर जो डेफिनेट मतलब उसने पहले प्रोडक्ट को ले रखा है उसी टाइप से वो ऐड कर रिव्यू को लगा सकता है। ये कह रहे हैं ना यहाँ पे, दे आर नो रिव्यू दैट ओनली लॉगड इन कस्टमर वो हैव परचेज दिस प्रोडक्ट मे लीव ए रिव्यू। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आपके वूकॉमर्स के स्टोर के अंदर आके प्रोडक्ट पे रिव्यू को ऐड कर दे। अब केवल वही ऐड कर पाएंगे जिसने आपका प्रोडक्ट पहले से परचेज किया। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि एनेबल स्टार रेटिंग, जो अपनी ये रेटिंग आ रही है ना यहाँ पे स्टार की, जो प्रोडक्ट के अंदर आ रही थी अपनी स्टार की रेटिंग, वो कस्टमर कोई भी ऐड मतलब वो आप रखना चाहते हैं कि 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार इस हिसाब से। ये अपनी स्टार रेटिंग है कि इसको आप रिक्वायर्ड रखना चाहेंगे या फिर ऑप्शनल रखना चाहेंगे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं।
इन्वेंट्री के अंदर जब हम जाते हैं तो इन्वेंट्री के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट आपको रखना है। जैसे मान लीजिए इस प्रोडक्ट के मेरे पास 50 स्टॉक है, तो यदि मेरे को स्टॉक मैनेजमेंट रखना है तो इसको मैं चेक करके एक होल्ड स्टॉक बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर फॉर इतनी मिनट के लिए, व्हेन द लिमिट इज रीच द पेंडिंग ऑर्डर विल बी कैंसिल, लीव ब्लैंक टू डिसेबल। मतलब ये क्या होता है कि जो भी आपके अनपेड ऑर्डर होते हैं उनके लिए स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हो अलग से, कि जिस ऑर्डर ने जिसकी पेमेंट किसी रीजन से फेल्ड होगी तो उसके लिए आप स्टॉक को डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे 60 ऑर्डर तक मैं जो अनपेड ऑर्डर है उसके स्टॉक को रख लूँगा, उसके बाद जितने भी ऑर्डर होंगे वो सारे कैंसिल होते चले जाएंगे। ये नोटिफिकेशन रिसेप्टेंट है, यानी जिसके पास इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नोटिफिकेशन जाएगी, ये एडमिन हो सकता है। एंटर जो मतलब जो आउट ऑफ स्टॉक या फिर जिस क्वांटिटी कम है तो वो सारी नोटिफिकेशन इस मेल पे जाएगी। लो स्टॉक के जब आपका प्रोडक्ट के जो काउंट है यानी प्रोडक्ट का जो आपकी क्वांटिटी है वो आपके पास 2 बच जाती है, यानी ऑर्डर में 2 आ जाता है, तो आपके पास लो स्टॉक का हो जाएगा कि आपका जो इस प्रोडक्ट का स्टॉक है वो कम है। तो इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन प्रोडक्ट स्टॉक रीच दिस अमाउंट यू विल नोटिफाइड बाय द ईमेल, यानी जब किसी भी प्रोडक्ट के आपकी क्वांटिटी जो 2 से कम बच जाती है स्टॉक के अंदर, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ईमेल भेज देगा। इस वैल्यू को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 10-12 जो भी रखना चाहते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्म हो जाए कि ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड। आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि इस पे जब आप 0 आ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक लग जाएगा। एक विजिबिलिटी का ऑप्शन आता है कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके जो स्टोर है वो कॉमर्स का उससे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो उसको आप हाइड कर सकते हैं कैटलॉग, यानी जब आउट ऑफ स्टॉक्स हटा दोगे तो जो कैटलॉग का पार्ट है इसके अंदर आपके आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये अपना होता है। फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आता है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग आती है कि फाइल डाउनलोड मेथड आता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि फर्स्ट डाउनलोड करना है, मतलब ये बेसिकली डाउनलोड के लिए होता है, इसमें जस्ट कुछ आपको चेंज करने की नीड होती नहीं है, ये सब वैसे होते हैं। मेन जर्नल होता है, इन्वेंटरी होता है। फिर टैक्स आता है, यहाँ पे आप अपने जो कंट्री वाइज जो स्टेट वाइज आप टैक्स है उस स्लैब्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस एंटर्ड विद द टैक्स इसका होता है कि यहाँ पे आप 2 टाइप की प्राइसिंग कर सकते हैं कि एक तो आप पहले से प्राइस में टैक्स को इंक्लूड करके रखें, लाइक आपको 300 रुपये का प्रोडक्ट है तो पहले से आपने उसमें 18% GST लगा के 300 रुपये उसकी फाइनल कॉस्ट रखी है प्रोडक्ट की। दूसरा होता है कि 300 प्लस GST, यानी जो GST है वो आप अलग से कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं आफ्टर द इनिशियल, जो आप वेबसाइट पर जो प्राइस दिखा रहे हैं वो विदाउट GST है। अब ये कह रहा है कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है कि कस्टमर शिपिंग एड्रेस, कस्टमर बिलिंग एड्रेस, शॉप बेस एड्रेस। तो इन 3 वे से आप अपने जो स्टोर पे टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। शिपिंग टैक्स क्लास देखते हैं तो यहाँ पे 3 आप देख सकते हो कि जैसे स्टैंडर्ड टैक्स हो गया 18% फ्लैट है, रिड्यूस टैक्स, 0 रेट, यहाँ पे 3 क्लास को आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिशनल टैक्स क्लास ये सब वैसे होता है। जैसे डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप, यहाँ पे जब आप इसको इंक्लूडिंग टैक्स कर दोगे तो जितने भी जो अभी बताया था कि जैसे 300 में GST भी जो टैक्स वगैरह आपका इंक्लूड होके आएगा, जैसे इसको आप एक्सक्लूड कर दोगे यहाँ से एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो जो आपका प्राइस आएगा वो होगा 300 प्लस GST करके, जो भी आपका टैक्स रहेगा। GST भी हो सकता है, वैट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का टैक्स आप चार्ज कर रहे हैं। उसके अंदर जैसे आप स्टैंडर्ड रेट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आप एक फ्लैट टैक्स को असाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको कंट्री कोड ऐड करना है। कंट्री कोड में IN डाल दिया, इंडिया जो अपनी है कंट्री कोड, ठीक है। जैसे आप इंडिया भी लिखोगे यहाँ पे, ये टैक्स होता है कि आप कैसे टैक्स को कैलकुलेट करोगे। आपने इंडिया यहाँ पे ऐड किया तो इंडिया का IN ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टेट कोड, अब जैसे हर स्टेट कोड का अलग अलग होता है जो भी आपका है। जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो आप हरियाणा पे क्लिक करोगे तो HR ये होगा स्टेट का कोड। ये है पिन कोड, जो अपना पोस्ट कोड या जिप कोड होता है वो चीज़ है, तो यहाँ पे जिप कोड आप मेंशन कर सकते हो। ये सिटी है, ये आप ऐड करो तो कर दो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो।
वैसे तो, बट ये होता है कि इसको ऐड कर दो कि अलग अलग सिटी के बेस पे इनके हिसाब से वो ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पे पोस्ट कोड फॉर दिस रूल सेमी कॉलन सेपरेट मल्टीपल वैल्यू लीव ब्लैंक टू अप्लाई ऑल एरिया, यानी जब आप इसको ब्लैंक रख दोगे तो जितने भी हरियाणा के अंदर जितने भी पोस्ट कोड होंगे, जितने भी आपके पिन कोड्स होंगे, सभी पे सेम टैक्स लगेगा। ये होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड पे लगाना चाहते हैं तो उस पर इसी हिसाब से आपका सिटी का फॉर्मेट रहेगा। अब ये रेट है, रेट का मतलब कि आप कितना परसेंट टैक्स लगाना चाह रहे हैं, 8%, 5%, वो चीज़ यहाँ से लगा सकते हैं। अब टैक्स का नेम है, टैक्स का नेम, टैक्स मान लीजिए जीएसटी का टैक्स हो सकता है, तो हम यहाँ पे जीएसटी लिख देंगे। अब प्रायोरिटी का मतलब होता है कि इसको आप जो ये होता है ना कि फर्स्ट या सेकंड थर्ड, आपने मान लीजिए एक स्टेट के 5 टैक्स बना दिए तो सबसे पहले कौन सा लगेगा, वो चीज़ होती है इसके अंदर। चूज ए प्रायोरिटी फॉर दिस टैक्स रेट, ओनली वन मैचिंग रेट पर प्रायोरिटी विल बी यूज। टू डिफाइन मल्टीपल टैक्स रेट फॉर द सिंगल एरिया यू नीड टू स्पेसिफाई ए डिफरेंट प्रायोरिटी पर रेट। ठीक है, तो वही प्रायोरिटी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। एक टैक्स के लिए एक प्रायोरिटी यूज होगी, मतलब एक मैचिंग के लिए। ठीक है, आप इसी हिसाब से आप मल्टीपल इंसर्ट रो करके आप अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो आपके है एरिया, उसके हिसाब से टैक्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक CSV फाइल में क्रिएट करना है, तो CSV फाइल एक्सपोर्ट करके अब यहाँ पे आपके पास एक डमी CSV फाइल आ जाएगी। इसके अंदर आप सारे टैक्स रेट को ऐड करके, जैसे इंडिया का, महाराष्ट्र का, सबके टैक्स रेट को कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, रेट वाइज, टैक्स नेम, ये सब चीज़ ऐड करके डायरेक्ट आप CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो इस हिसाब से हम अपने टैक्स रेट को ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम शिपिंग के अंदर जाते हैं। शिपिंग के अंदर यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस एरिया में शिपिंग को प्रोवाइड करेंगे और कितने अमाउंट चार्ज करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आपके महाराष्ट्र में 50 रुपये ले रहे हैं, हरियाणा के अंदर 100 रुपये ले लिए प्रोडक्ट की शिपिंग का चार्ज। तो वो जो कैलकुलेट करते हैं हम शिपिंग रेट को, वो इस यहाँ से कैलकुलेट करते हैं शिपिंग जोन से। जैसे आप ऐड जोन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप जोन का नाम एंटर करते हो, जैसे मान लीजिए मेरा हरियाणा के लिए है केवल, ठीक है, हरियाणा के लिए मैंने किया है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अंदर आप चूज भी कर सकते हो कि आप हरियाणा के अंदर किसको रखना चाहते हो। जैसे हरियाणा को आपने ऐड कर लिया जोन रीजन, यहाँ पे पिन कोड भी आप ऐड कर सकते हो कि केवल इन्हीं पिन कोड पे ये पर्टिकुलर चीज़ अप्लाई होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे शिपिंग मेथड है, ऐड शिपिंग मेथड करोगे, यहाँ पे 3 चीज़ आती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, फ्लैट रेट देना चाहते हैं, या फिर आप लोकल पिकअप। तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि फ्री शिपिंग के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसके ऊपर फ्री शिपिंग लगेगी, कोई भी शिपिंग का चार्ज नहीं लगेगा। फ्लैट रेट होता है कि मान लीजिए आप 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, जितने भी रुपए होंगे वो चार्ज कर सकते हो, वो फिक्स होंगे किसी भी एक ऑर्डर पे। फिर आता है लोकल पिकअप। लोकल पिकअप होता है कि कस्टमर होंगे वो आपके स्टोर से प्रोडक्ट्स को पिक कर सकता है आके। तो इस हिसाब से जैसे मैं फ्लैट रेट कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो फ्लैट रेट आपने रख दिया नेम की, आपका फ्लैट रेट शिपिंग लगेगी। अब ये शिपिंग भी आपकी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, कि आप जो शिपिंग चार्ज करोगे 50 रुपये, 40 रुपये, और उस पर टैक्स लेना है नहीं लेना, तो उसको नन है तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल कर दीजिए। और इसको यहाँ पे 50 रुपये जो भी आपकी शिपिंग है उसको ऐड करके क्रिएट एंड सेव कर देना। ठीक है, यहाँ पे अपनी हो गया। जैसे मान लीजिए जोन रीजन इंडिया सेव चेंज, इसके अंदर आप सिंगल इसके स्टेट के अंदर भी आ सकते हो हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल आप जोन रीजन को चूज कर सकते हो। अब जो आपने शिपिंग रखी है यहाँ पे जो शिपिंग जोन के अंदर, अब यहाँ पे इसके अंदर जैसे मैं प्रोडक्ट पे गया, ऐड टू कार्ट मैंने किया। अब मैं कार्ट पेज के अंदर आता हूँ, यहाँ पे
कैलकुलेट शिपिंग पे क्लिक करता हूँ, इंडिया स्टेट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हरियाणा, ठीक है, अपडेट, ठीक है, अभी अपने सेटिंग इम्प्लीमेंट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है शिपिंग सेटिंग, इसके अंदर आता है कि एनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर, जो भी आपका शिपिंग कैलकुलेटर है उसको आप किस कार्ट पेज पे लगाना चाहते हैं। जो ये शिपिंग कैलकुलेटर यहाँ पे जो हमने चेक किया अभी, कार्ट कैलकुलेटर, ये अपना शिपिंग जो है वो शिपिंग कैलकुलेटर इसको कहते हैं, इस वाले को। तो ये कार्ट पेज पे जैसे आप एरिया को यहाँ पे चेंज करते जाओगे, जिस भी एरिया को आप चेंज करोगे उस एरिया का यहाँ पे अलग अलग दिखा देगा। फिर यहाँ पे शिपिंग डेस्टिनेशन आता है। शिपिंग डेस्टिनेशन होता है कि दिस कंट्रोल विच शिपिंग एड्रेस इज यूज बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जो कस्टमर का बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दो होते हैं। बिलिंग एड्रेस होता है जिस पे बिल कटता है, शिपिंग एड्रेस जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है, ठीक है, ये होता है शिपिंग डेस्टिनेशन। तो वो पिक कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका बिलिंग एड्रेस से चीज़ें कैलकुलेट हो गया शिपिंग एड्रेस से, तो इसको आप सेव चेंज कर सकते हैं। ये शिपिंग की क्लास होती है, जैसे आप इसमें अलग अलग लगा सकते हैं कि मीडियम पैकेज, लो वेट पैकेज, अपने हिसाब से अलग अलग टाइप की शिपिंग की क्लास को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मेन इसके अंदर शिपिंग के अंदर जाते हैं, शिपिंग जोन ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है जहाँ से हम अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जैसे कंप्लीट इंडिया के अंदर फ्री शिपिंग आ रही है तो उसकी वजह से इसको हम हटा देंगे, केवल हम इंडिया हरियाणा के अंदर फ्लैट रेट, मतलब केवल इसमें फ्लैट रेट की बात हो रही है। तो जब यहाँ पे हमने फ्री शिपिंग का हटा दिया, क्वेश्चन, हाँ बताओ। हाँ सर, जैसे हम लोग कोई शिपमेंट होने के बाद या कोई कस्टमर जो प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद मतलब ना ओटीपी आए, ओटीपी जो वेरीफाई करना रहता है, वो वाला फीचर्स कहाँ से मिलेगा सर? मतलब ओटीपी कैसे वेरीफाई करे वो? जब कोई प्रोडक्ट को परचेज करे, हाँ, डिलीवर होने के बाद आपका अकाउंट क्रिएशन के टाइम कह रहे हो आप? नहीं सर, ये प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद नहीं आता है ओटीपी वेरीफाई करने का? वो तो उसके पास हाँ, आता है ना, हम अपने प्रोडक्ट रिसीव हुआ, हम उसके लिए ना आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो स्टेट यहाँ से। जैसे वो कॉमर्स वो अभी करेंगे एक ऑर्डर प्लेस करके ना, वो मैं दिखा दूंगा एक बार। उसके अंदर बैकएंड पे जब आप मार्क कर दोगे कि ऑर्डर कंप्लीटेड हो गया तो उसके पास ईमेल चल जाएगी कि आपका ऑर्डर कंप्लीटेड हो गया है। और दूसरा होता है जब आपके पास ये है ना ट्विलियो, ये जो अपनी SMS प्रोवाइडर कंपनी होती है ट्विलियो करके, वहाँ से आप वो उनका जो प्लान्स होता है SMS का वो लेके इसमें इंटीग्रेट करना होता है। वो इसका एक एडोन्स होता है, उसके लिए आप प्लगइन यूज करके। अब देखिए अभी शिपिंग पे चल रहा है, एक बार ऑर्डर करके मैं दिखा दूंगा वहाँ पे कैसे उसके स्टेटस वगैरह चेंज कर सकता है। तो अभी यहाँ पे हमने जो शिपिंग का एक फ्लैट रेट हमने जो 50 रुपये डिसाइड किया था, तो अब जैसे हम इसमें इंडिया के कोई सा भी स्टेट हो, जैसे यहाँ पे एवरीवेयर के अंदर एक फ्लैट रेट लगा हुआ है, इसको जब एडिट करते हैं, ठीक है, इसको हम मान लीजिए 40 रुपये कर देते हैं। एक की हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, एक ही शिपिंग जोन के देखते हैं, कन्फ्यूजन ना करें तो। जैसे इनको सबको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे अभी अपने पास कोई भी शिपिंग जोन नहीं है, यहाँ पे अपने पास कोई भी शिपिंग जोन नहीं है, तो हमारा जो शिपिंग का कैलकुलेटर था वो यहाँ से हट गया, यानी हम किसी भी जोन की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप आके एक जोन को क्रिएट करते हैं, ऐड जोन पे क्लिक करके इस जोन का नाम आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, मान लीजिए न्यू करके या फिर फ्री करके, जो भी आपका फ्री शिपिंग वगैरह जो भी एक रखोगे। फ्लैट रेट करते हैं, इसके अंदर आपको अप्लाई करना होगा फ्लैट रेट, ठीक है, कितने रुपए रखोगे वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। क्रिएट एंड सेव। अब यहाँ पे जोन का आप ऐड कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर जोन पे आप ये रेट को अप्लाई करोगे, तो उसको यहाँ पे पिन कोड को या जो भी आपके स्टेट, सिटी, सेंटर, कंट्री, उनको पिक सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो ये आपका
फ्लैट 50 रुपीज़ है वो यहाँ पे आ गया। तो हमने कंप्लीट इंडिया पे लगाई है, तो ये कंप्लीट इंडिया पे आ रही है अभी। फिर उसके बाद इसको आप चेंज स्टेट में, तो चाहिए इंडिया के अंदर स्टेट तो कोई सा भी मूव ऑन कर लो, क्योंकि हमने अभी जो शिपिंग रेट लगाया वो कंप्लीट इंडिया पे लगाया, तो पूरे इंडिया में 50 रुपये अभी शिपिंग के चार्ज लगेंगे। तो ये शिपिंग का पार्ट होता है। अब आता है पेमेंट का पार्ट। जो ये पेमेंट का पार्ट होता है, यहाँ से हम पेमेंट मेथड को कनेक्ट करते हैं। जो भी आपका जैसे स्ट्राइप को कनेक्ट करना है तो मैनेज पे क्लिक करना है, नीचे करना है। यहाँ पे आपके पास दो चीज़, आपको यहाँ पे जस्ट ये जो टैब्स वगैरह है इसको आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है। कनेक्ट विद स्ट्राइप पे क्लिक कर दोगे तो ये डिटेल्स वगैरह एंटर करके यहाँ पे आपका ये स्ट्राइप कनेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें करोगे तो यहाँ पे लॉगिन वगैरह करवाएगा आपसे स्ट्राइप अकाउंट में, और वहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा। आगे ना ईमेल एड्रेस, यहाँ से आप जैसे साइन अप करके इसको करोगे तो आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी हिसाब से जो भी आप पेमेंट मेथड को रखते हैं, जो जिसको आप रखना चाहते हैं फ्रंट एंड पे, उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अभी जैसे कार्ट का पेज ये है, इसको हम चेकआउट पे जाते हैं तो अभी ये दिखा रहे हैं कि इट सीम्स देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड, मतलब अभी अपने पास कोई भी पेमेंट मेथड साइट पे एक्टिव नहीं है। जैसे ही हम इसको कैश ऑन डिलीवरी पे एनेबल कर देते हैं यहाँ पे, और सेव चेंज पे, यहाँ पे सेव चेंज कितने टाइम, फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी एनेबल किया, फिनिश सेटअप पे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाएगा कि आप क्या दिखाना चाहते हो। जो टाइटल होगा, मतलब कैश ऑन डिलीवरी है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, पे आफ्टर पिकअप, इस हिसाब से। डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन, हम शिपिंग मेथड ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जब चेकआउट पेज पे अब आप जाओगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ गया, पे विद कैश ऑन पोन डिलीवरी। ये ऑप्शन किसकी वजह से आया है, जब हम पेमेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे नीचे आके इसको एनेबल किया, उसके बाद आता है। जैसे आप चेक पेमेंट को भी एनेबल करते हो तो चेक पेमेंट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा, चेक पेमेंट या फिर कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। आप कोई भी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करोगे, चाहे वो रेजर पे हो, फ़ोन पे हो, तो सबका एक यूनिक ऐप होता है। उस यूनिक ऐप के थ्रू आप यहाँ पे पेजेस को, वो जो पेमेंट गेटवे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जब भी आप किसी भी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करोगे तो वो अपना खुद का एक ऐप प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज आप इस पे आना, यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना, और यहाँ पे आप जैसे रेजर पे को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो रेजर पे सर्च कर देना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेजर पे फॉर वो कॉमर्स करके। सर ये पेमेंट मेथड जो रहता है वो चार्जेबल रहता है क्या? वो पेमेंट गेटवे अपनी फीस लेता है 2%, 3%। इसमें कोई चार्जेबल नहीं होगा इंटीग्रेशन के लिए, वो अलग से जब आप इनका प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वो चार्ज लेता है पेमेंट गेटवे। तो यहाँ से आप जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, एक्टिवेट करोगे, तो जैसे इंस्टॉल नाउ पे हमने क्लिक किया, अभी यहाँ पे ना अपना कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा रेजर पे का। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, SEP, सारे अलग अलग ऑप्शन दिखा रहे हैं। अब जैसे हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करके देखते हैं, अब वो कॉमर्स सेटिंग के अंदर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको रेजर पे का ऑप्शन दिखा देगा, ये अपना रेजर पे आ गया, ठीक है। इस हिसाब से आपको प्लगइन देखना है कि आपके जो प्रोवाइडर्स है पेमेंट गेटवे का, उसका प्लगइन्स क्या है, उसको यहाँ पे यूज कर लेना है। तो ये होता है पेमेंट के अंदर। अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर जाते हैं, यहाँ से हम अपने जो वेबसाइट के अंदर जितने भी अकाउंट क्रिएट होंगे उन सभी अकाउंट को यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं। कि जैसे अकाउंट मॉनिटर का होता है कि एनेबल गेस्ट चेकआउट, इसका मतलब होता है जब हम इसको चेक रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी आके उस बिना अकाउंट क्रिएट करे हमारे वो कॉमर्स स्टोर से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, उसको अकाउंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और एनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट, इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे आया, जब आपका ये ऑप्शन चेक रहेगा तो चेकआउट के पेज पे वो लॉगिन कर सकता है। जैसे एक बार इनकॉग्निटिव मोड में एग्जांपल में दिखा देता हूँ।
अभी अपने दो ऑप्शन है, एक गेस्ट चेकआउट है, दूसरा लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट। अब हम कोई भी एक प्रोडक्ट को पिक कर रहे हैं। वुमेन्स के अंदर गए, क्या हो गया इसमें? जनरल के अंदर यहाँ पे जब हम लॉगिन थे तो ही अपना स्टोर दिख रहा था। यहाँ पे जो कमिंग सून का ऑप्शन था, जैसे हम इसको लाइव चेंज कर देंगे तो यहाँ पे अपना स्टोर दोबारा से सारे प्रोडक्ट्स इनकॉग्निटिव मोड में भी अपने दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, वेरिएशन को सिलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप चेकआउट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप नया अकाउंट क्रिएट करें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल, मतलब यही ऑप्शन ले रहे हैं। यहाँ क्या आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप अकाउंट क्रिएट करें। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर जो आपने गेस्ट ऑप्शन है ना यहाँ पे गेस्ट चेकआउट, इसके लिए है। जैसे इसको आप अनचेक कर दोगे तो जो चेकआउट का पेज होगा उस पर आपका अकाउंट क्रिएशन मांगना स्टार्ट हो जाएगा। यूजर मस्ट बी लॉग इन टू चेकआउट, आपको लॉग इन होना चाहिए तब जब आप चेकआउट के पेज पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो अपने जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर को क्रिएट कर रहे हैं, ट्राई करें कि उसमें गेस्ट चेकआउट को रखें, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट टाइम जो विजिटर्स होते हैं वो अकाउंट क्रिएट करना इतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। फिर उसके बाद चेकआउट पे जाओगे, सेम आपके पास वही डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो गई है। वो कॉमर्स सेटिंग के अंदर आप आओगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि एनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट। जैसे चेकआउट का पेज है तो इसमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके आप अपने स्टोर में लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन आता है कि कस्टमर अकाउंट कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये अपना लॉगिन का पेज हो गया ये वाला, ये रिडायरेक्ट कर रहा है मेन डोमेन पे उसकी पे ना, और उसकी लिंक चेंज करनी पड़ेगी अपने को। यानी यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे अभी अकाउंट क्रिएशन का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो एक अकाउंट है कि चेकआउट के दौरान भी कस्टमर अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। दूसरा जो अकाउंट माई अकाउंट का पेज होगा उस पर भी कस्टमर अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। तो दोनों को जब हम एनेबल कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि कस्टमर यहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ गए कि क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेगा तो अकाउंट यूजर नेम और अकाउंट पासवर्ड को एंटर करके कस्टमर यहाँ से भी अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं ई कॉमर्स को। फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएशन के ऑप्शन है कि यूज ईमेल एड्रेस एज एन अकाउंट लॉगिन, यानी जब भी कोई भी कस्टमर अकाउंट में लॉगिन करेगा तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस का यूज करे, वो चीज़ है। फिर उसके बाद ये कुछ बाकी तो ऑप्शन है कि सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक। जैसे कस्टमर अकाउंट को क्रिएट करता है तो जो पासवर्ड की लिंक होगी वो उसके ईमेल पे चल जाएगी, यानी वो ईमेल से अपने पासवर्ड को सेटअप कर सकता है। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे जाओगे तो केवल अभी यूजर नेम मांग रहा है, जैसे इसको ऑर्डर अकाउंट की यूजर नेम एक असाइन हो जाएगा और जो उसने यहाँ पे ईमेल को मेंशन किया है उस ईमेल पे एक ईमेल चल जाएगी जिसमें लिखा होगा कि आप अपना पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर होता है। अभी अपना ईमेल्स का एक ऑप्शन आता है। ईमेल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, फील्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑन होल्ड, ये जितने भी होते हैं इन सब की आप ईमेल को मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से, कि जब भी कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑर्डर में रहेगा तो कस्टमर के पास कौन सी मेल जाएगी। तो मैनेज पे जब आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आप सब चीज़ चेक कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट होता है योर साइट टाइटल, साइट टाइटल आपकी वेबसाइट का नाम, ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड जब भी कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग में होता है। ईमेल की हेडिंग जाएगी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जो कस्टमर आप देना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल का टाइप है प्लेन टेक्स्ट HTML, तो HTML ही रखेंगे। और ये एडिशनल कंटेंट है जो आप एडिशनल कंटेंट जो ईमेल के नीचे जाएगा वो चीज़ है। तो ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी ईमेल का फ्लो होगा, इट कैन बी प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, ऑर्डर ऑन होल्ड, फील्ड ऑर्डर, तो अलग अलग टाइप के जो ऑर्डर के स्टेटस होते हैं सभी को आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटीग्रेशन का पार्ट आता है। इंटीग्रेशन कभी भी आप अपने अकाउंट को जब इंटीग्रेट करते हो ना कि जियो लोकेशन से या फिर किसी भी ये मैक्समेंट के साथ, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन का काम कर सकते हैं। वेब हुक वगैरह जो अपना होता है, ये साइट विजिबिलिटी है। यहाँ से जो अभी कमिंग सून का ऑप्शन आ रहा था इस पर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो हमें इनकॉग्निटिव मोड पे वेबसाइट को देख रहे थे वो अपना स्टोर का पेज दिखना बंद हो जाएगा। एडवांस के अंदर जब आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ से आप पेज को सेटअप कर सकते हैं कि आपका कार्ट का पेज कौन सा होना चाहिए, उस पेज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी आपके पेजेस के अंदर पेज रहेंगे उन पेज को यहाँ पे फाइंड कर लेगा और उस पेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट, टर्म कंडीशन, सिक्योर चेकआउट, ये सारी चीज़ आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेस्ट API, वेब हुक होते हैं जो कि अपना वूकॉमर्स का डाटाबेस को किसी भी CMS में भेजने के लिए या फिर अलग से जो अपना होता है किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए अपना ये एडवांस के अंदर ये चीज़ यूज होती है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपको? आप जैसे कस्टमर कोई भी एक ऑर्डर को प्लेस करता है, यानी अब स्टोर के अंदर आया कस्टमर, इसने जस्ट ये प्रोडक्ट है अपना एंकर, ये आपकी एक शॉर्ट समरी दिखा देगा कि उसने क्या परचेज किया, कितने उसके चार्ज लग रहे हैं। मान लीजिए कस्टमर कोई भी आके एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, अकाउंट क्रिएशन को हम डिसेबल कर देते हैं प्रोडक्ट परचेजिंग के टाइम पे अभी। सो आपको अकाउंट प्राइवेसी के अंदर जाना है, यहाँ पे इसको हटा देंगे इसको। अब जैसे कस्टमर यहाँ पे अपना ऑर्डर के डिटेल्स को एंटर करेगा, फ़ोन नंबर एंटर करेगा, ईमेल एड्रेस को एंटर करेगा, उसके बाद यहाँ पे ये तो एक अपना बिलिंग एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी एड्रेस कस्टमर मेंशन कर सकता है जिस पे उसको शिप करवाना है इंस्टेड ऑफ बिलिंग। इस एड्रेस पे बिल कटेगा, दूसरे वाले एड्रेस पे शिपिंग होगी। पेमेंट मेथड यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल पेमेंट मेथड रहेंगे वो दिखा देंगे, उसको सेलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। ये जो पेज आपका आ रहा है इस पेज को हम कहते हैं ऑर्डर डिटेल, यानी ऑर्डर कंफर्मेशन भी कह सकते हैं कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया वो क्या है, क्या उसका एड्रेस है, वो सारी चीज़ आपकी यहाँ से मॉनिटर होती है इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर पेज से। अब जो ऑर्डर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, अब हम अपने जो WP एडमिन है उसके बैकएंड पे जाएंगे, उसके अंदर यहाँ पे ऑर्डर्स की टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम अपने सारे ऑर्डर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। जो ऑर्डर हमने यहाँ पे प्लेस किया वो ऑर्डर अपना यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो इस आई के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट के बारे में हम इस ऑर्डर के बारे में हम क्विक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे कि उसका बिलिंग एड्रेस क्या है, शिपिंग डिटेल्स क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है। अब इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे उसके पास जर्नल किस डेट पे आया था, किस टाइम पे आया था, उसका स्टेटस, जो स्टेटस होता है ना कि हम एक ऑर्डर के मल्टीपल स्टेटस को ऐड कर सकते हैं। पेंडिंग पेमेंट, प्रोसेसिंग, ऑन होल्ड, कंप्लीटेड, कैंसल्ड, रिफंड, ये सारे स्टेटस होते हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे स्टोर पे ऑर्डर को प्लेस किया था तो जितने भी ऑर्डर्स की डिटेल्स थी वो अपनी बाई ईमेल भी अपने पास आ गई है कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, यूअर जनित यादव, ये अपना साइट टाइटल है, ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल्स आ गई। अब जैसे मान लीजिए इस ऑर्डर के स्टेटस को मैं पेंडिंग पेमेंट में ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट करता हूँ,
पेंडिंग पेमेंट, अब मेरे पास एक दूसरी मेल की नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो नोटिफिकेशन होगी कि आपका ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो गया। फिर इस हिसाब से आप जितने भी अपना होगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर के जो स्टेटस को यहाँ पे मल्टीपल चेंज कर सकते हैं। आपको ऑर्डर जब रिफंडेड करना है तो रिफंडेड कर सकते हैं, आपको कैंसिल करना है तो ऑर्डर यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं तो ऑर्डर अपना कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने पास नीचे कंप्लीट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो उसके हिसाब से कलर भी दिखा दिया, वेरिएशन आईडी भी दिखा दी और प्रोडक्ट का नाम। जैसे इस यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आप सिंगल पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये जो पेज है इसका प्रोडक्ट का, यहाँ से आप देख सकते हो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट को ऑर्डर किया। यहाँ से एक एडिट पेंसिल का ऑप्शन आता है, इसके हिसाब से आप अपने, जब कस्टमर कई बार क्या होता है गलती से कोई दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देता है तो उसमें कुछ सुधार भी कर सकते हो कि कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, उसका क्वांटिटी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली अपनी प्राइसिंग वगैरह भी चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर दूसरा प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। जब कस्टमर एक प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया तो आप 2 भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज कभी भी जब आप एक अपने बैकएंड स्टोर से कस्टम ऑर्डर को क्रिएट करते हो तो उस टाइम आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो मल्टीपल। आप यहाँ पे फीस ऐड कर सकते हो, शिपिंग टैक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो बैकएंड से। ये आपके पास कंप्लीट एक्सेस होता है। तो ये ऑर्डर्स का पोर्टल होता है जहाँ से हम कस्टमर के जितने भी ऑर्डर्स अपने पास आ रहे हैं उन सभी ऑर्डर्स को मॉनिटर कर सकते हैं बैकएंड से। ठीक है, ये ऑर्डर्स का टैब होती है। तो जितने भी जो भी आपका स्टेटस होता है उसको जस्ट आप सेलेक्ट करते रहें और कस्टमर के पास नोटिफिकेशन अपनी आती रहेगी। ये पर्टिकुलर यूनिक ऑर्डर नंबर होता है, जो ये होता है ना, ये ऑर्डर नंबर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन होता है कि जैसे जो प्रोडक्ट्स अपने को ई-कॉमर्स स्टोर पे दिख रहे हैं ये कहाँ से अपलोड हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो चीज़ देखने के लिए आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना है। प्रोडक्ट्स का सेक्शन है, इस प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके वूकॉमर्स स्टोर पे रहेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपने आ जाएंगे। ऐड न्यू से आप यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आपका नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यदि आपको प्रोडक्ट बल्क में ऐड करने हैं या बल्क में एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना है तो इंपोर्ट का ऑप्शन होता है कि आप दूसरी वेबसाइट से इस पे इंपोर्ट कर सकते हैं CSV फाइल के थ्रू, और या तो इस प्रोडक्ट इससे आप इस जो पर्टिकुलर ये स्टोर है इससे आपको प्रोडक्ट को माइग्रेट करना है दूसरे स्टोर पे तो एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। अब सिंपल आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी के लिए हम यहाँ पे टेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ऐड करोगे। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन 2 हो सकता है, एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जैसे आप प्रोडक्ट के अंदर आते हो तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हो रही है राइट टू द इमेज, ये वाली इन्फॉर्मेशन ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है ये आ रही है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जैसे हम अभी के लिए ये अपना लॉन्ग वाला है तो इसके अंदर जस्ट हम लॉन्ग लिख रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग, और ये अपना शॉर्ट वाला है तो इसके अंदर हम शॉर्ट लिख रहे हैं। तो इसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जब भी पॉइंटर्स में आप अपने प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन हो पॉइंटर्स में लिख रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर लिखें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसको पॉइंटर्स में रखें। जैसे यहाँ पे ना समराइज द प्रोडक्ट्स इन 1 or 2 शॉर्ट सेंटेंस, वी विल शो इट एट टॉप ऑफ द पेज। अब जैसे ही आप इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ये टेस्ट का जो प्रोडक्ट है वो आपके स्टोर पे रिफ्लेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये टेक्स्ट का आ गया। अभी जैसे हमने शॉर्ट लिखा तो जो शॉर्ट के अंदर जो लिखोगे वो यहाँ पे विजिबल होगा, और जो लॉन्ग में जो लिखे हुए वो आपके यहाँ पे विजिबल होगा। अब यहाँ पे जब आप एडिट प्रोडक्ट के अंदर सेम आते हैं तो अब राइट साइड की इन्फॉर्मेशन दिखते हैं। यहाँ पे आप स्टेटस का एक ऑप्शन आता है, इसको जैसे एडिट करके यहाँ पे आप स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। पब्लिश का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके ऑनलाइन स्टोर पे पब्लिश हो चुका है, यानी वो सबको दिखेगा। पेंडिंग रिव्यू का मतलब होता है कि उसको आपको किसी को दिखाना है, जैसे मेन एडमिन को दिखाना है। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम करते हैं तो मेन एडमिन उसको अप्रूव करेगा, तो उसके लिए आप पेंडिंग रिव्यू का कर दीजिए, वो बैकएंड से आपका रिव्यू करके वो पब्लिश पे चेंज कर देंगे स्टेटस को।
ड्राफ्ट के अंदर होता है कि आपका वो स्टोर पे विजिबल नहीं होगा, वो जस्ट एक ड्राफ्ट पे रहेगा कि उसको अभी आप उस पर काम कर रहे हैं। तो ये स्टेटस होते हैं एक प्रोडक्ट के जो आप मॉनिटर कर सकते हैं। विजिबिलिटी होती है, विजिबिलिटी के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। पब्लिक के अंदर कोई भी देख सकता है उसको। पासवर्ड प्रोटेक्टेड यानी उसका एक सिंगल पासवर्ड होगा। जैसे ये टेस्ट प्रोडक्ट है, इसको देखने के लिए उसको एक पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखता हूँ, इसको 1 2 रखता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। ये पासवर्ड है मेरा 1 2। अब मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ तो मेरे को पासवर्ड पहले एंटर करने पड़ेंगे जो मैंने रखे हैं 1 2। उसको जैसे मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। और तीसरा इसके अंदर आता है प्राइवेट, यानी अपने पास ही रहेगा, जिसको आप लिंक भेजोगे वो इसको देख सकता है। यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट को आप कब पब्लिश करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। प्रोडक्ट की इमेज होती है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो इमेज अपनी कौन सी इमेज, इस इमेज की बात कर रहे हैं, ये वाली जो इमेज होती है इसको आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेट इमेज के अंदर जाके सेट प्रोडक्ट इमेज, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट इमेज को पिक करके सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट गैलरी होती है, गैलरी के अंदर आप मल्टीपल फ़ोटोज़ को आप ऐड कर सकते हैं, जितनी भी फ़ोटो आप ऐड करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी, इसके अंदर और फोटो को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, इस हिसाब से आप फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं। अब जैसा आप इसको अपडेट पे क्लिक करोगे और रिफ्रेश करोगे तो ये तो आपकी होगी मेन फ़ोटो जो आपने प्रोडक्ट इमेज में करी है। बाकी की तीनों जो फ़ोटो होगी वो होगी गैलरी, यानी बाकी की इस प्रोडक्ट के। एक प्रोडक्ट की आप मल्टीपल फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, लाइक द फ्रंट एंगल, साइड एंगल, बैक एंगल। तो अलग अलग एंगल से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं साइट के ऊपर। अब ये कैटेगरी आ रही है अनकैटेगराइज। सो मान लीजिए मेरे पास जैसे वुमेन कैटेगरी असाइन हो रखी है, मैन असाइन हो रखी है। मान लीजिए इसके अंदर मैं मैन कैटेगरी असाइन करना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट की कैटेगरी असाइन होगी। प्रोडक्ट के बैकएंड पे आने के बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से जिस भी कैटेगरी को आपको दिखाना है उसको चेक कर लेना है, मैन कैटेगरी। अदरवाइज आप नई कैटेगरी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ऐड न्यू कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे जैसे टेस्ट हमने नई कैटेगरी क्रिएट कर दी, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना और टेस्ट को भी आप असाइन कर देना। फिर उसको जब आप अपडेट करोगे यहाँ पे तो इस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी रहेगी आपकी वो चेंज हो जाएगी। मैन और टेस्ट, यानी हमने 2 कैटेगरी को बैकएंड पे असाइन किया है। पहली है मैन, दूसरी है टेस्ट। तो दोनों कैटेगरी अपने फ्रंट एंड पे विजिबल हो रही है। ठीक है, अब फिर अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है प्रोडक्ट डाटा। प्रोडक्ट हमारे 4 टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट होगा जिसमें एक रेगुलर प्राइस होगा, दूसरा होगा सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस होता है जो अपना फाइनल प्राइस है, जिस 499 डिस्काउंट होने के बाद वो 200 का मिल रहा है। इस हिसाब से टैक्स का स्टेटस है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टैक्स लगेगा तो टैक्सेबल कर दीजिए, अदरवाइज जो भी आपकी टैक्स क्लास उसके हिसाब से देख लेगा। इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका स्टोर स्टेटस कितना है, आउट ऑफ स्टॉक है, बैक ऑर्डर पे है, या आप यहाँ पे सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं। SKU आपके पर्पज़ के लिए होता है, जैसे स्टॉक कीपिंग यूनिट, एक यूनिक आइडेंटिफायर हर जो प्रोडक्ट या सर्विस होगी उसके लिए जो परचेज कर सकता है। SKU जस्ट आपके लिए होता है कि ये चीज़ इस कैटेगरी या इस प्रोडक्ट के अंदर है। यहाँ पे आप स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मेरे पास 540 स्टॉक है तो यहाँ से हम स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरा आता है शिपिंग का। इस प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशन, शिपिंग क्लास, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे बता सकते हैं। शिपिंग क्लास के अंदर जो हमने डिसाइड किया था वहाँ पे फ्लैट रेट, अपना ये लोकल पिकअप वाले वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, लिंक प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे अपसेल और क्रॉस सेल दोनों में डिफरेंस होता है। अपसेल वो प्रोडक्ट होते हैं जो आप रिकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ द करंट व्यूड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट दैट आर मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर और बेटर क्वालिटी और मोर एक्सपेंसिव। अपसेल का मतलब ये होता है कि कस्टमर ने जो अभी प्रोडक्ट देखा है उसको आप अपसेल नहीं करते हैं, उसको आप कस्टमर के नोटिफिकेशन में नहीं भेजते हैं। अपसेल के अंदर आप वो प्रोडक्ट को भेजेंगे जो कस्टमर को आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। क्रॉस सेल का मतलब होता है
कि क्रॉस सेल आर द प्रोडक्ट्स विच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट, यानी कस्टमर जो अभी परचेज कर रहा है उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको हम रिकमेंडेशन करते हैं कार्ट पेज के अंदर। तो जो क्रॉस सेल और अप सेल का जो ये दो मेथड्स होते हैं ये बेटर मेथड्स होते हैं किसी भी अपनी जो वो कॉमर्स की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। जब भी कभी भी आप अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हैं या फिर अपना किसी भी टाइप से भी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो दोनों टाइप में फोकस करना है, क्रॉस सेल में, अप सेल में। ठीक है, ये वाला सर ये वाला थोड़ा लाइव दिखा सकते हैं क्या, कोई वेबसाइट से अपसेल्स वाले जो प्रोडक्ट रहेंगे? अपसेल तो एक आपका प्रोडक्ट मान लीजिए इसके अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, जैसे एंकर ब्रैकेट है, ये वाला है, इसको आपने पिक किया, इसको आपने डाल दिया अपसेल के अंदर, ये प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। अब ये क्रॉस सेल का प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट मान लीजिए क्रॉस सेल के अंदर मैं ये रख रहा हूँ डार्क ब्राउन जींस, अब इसको मैंने क्रॉस सेल के अंदर रख लिया। अब इसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। अब मैं अपने कार्ट पेज के अंदर जाता हूँ यहाँ पे, अभी मेरे को एक इसमें ना सेटिंग इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी कि अभी तो जस्ट हमने वहाँ पे एक वो दिया है कि यहाँ पे ये अप सेल पे ये जाएगा और उस पर क्रॉस सेल पे ये जाएगा। कार्ट पेज के अंदर एक हमको नीचे एक फीचर क्रिएट होता है बैक एंड पे कोड के अंदर, और उसमें आपके पास यहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाएंगी जो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पे आप नहीं देखते हैं बंडल में भी आपके पास बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को। दूसरा जो ग्रुप प्रोडक्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन ही होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेज इंडिविजुअली एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ए सेट ऑफ 6 ड्रिंकिंग ग्लास, यानी एक कलेक्शन होता। स्क्रीन विजुअल नहीं है, स्क्रीन दिख तो रही है नहीं। फिर उसके बाद ये ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स आता है। ग्रुप प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट कैन परचेज इंडिविजुअली एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल ए सेट ऑफ 6 ड्रिंकिंग ग्लास। यदि आपके पास एक 6 ड्रिंकिंग ग्लास है सेट का, उसका सेट है, तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनको मैप कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एक ही है रिलेवेंट पे। वेरिएबल प्रोडक्ट्स मेन होते हैं जब भी कभी भी आप वेरिएशन को क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। वेरिएबल प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं कि आप एट्रीब्यूट को डिसाइड करते हो, जैसे आपने एट्रीब्यूट यहाँ पे साइज को रखा है, अब यहाँ पे वेरिएशन आता है, एट्रीब्यूट यहाँ पे आप आए, साइज आपने रखा है, यूज फॉर वेरिएशन पे क्लिक करना है इसके अंदर, फिर वेरिएशन के अंदर जाना है। एक मिनट इसको रिमूव करते हैं, इसको सेव एट्रीब्यूट, वेरिएशन पे इसको अपडेट कर लेते हैं एक बार। आप जैसे एट्रीब्यूट अपने पास क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर अपने पास साइज में है SLM। अब वेरिएशन के अंदर जाएंगे, ऐड मैन्युअली पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे बल्क एक्शन, ये कोई भी साइज जो तीनों साइज है वो सारे साइज यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग कि अपना कौन सा साइज है, S साइज का वेरिएशन क्रिएट कर रहा है या फिर अलग। देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे जनरेट वेरिएशन पे, जब आप क्लिक करोगे ओके करोगे तो जितने भी आपने एट्रीब्यूट क्रिएट करे थे यहाँ पे SLM जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे वेरिएशन आ जाते हैं SLM अलग अलग। अब इसके अंदर वेरिएशन का काम ये होता है कि आप हर जो साइज होगा उस साइज का अलग अलग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, अलग अलग वेट, अलग अलग डायमेंशन, वो सब चीज़ अलग अलग डिसाइड कर सकता है। अब मान लीजिए मेरा S साइज है, S साइज का जो रेगुलर प्राइस है वो 999 रुपीज़ है और इसका सेल प्राइस है 299। अब सेम L प्रोडक्ट में लेता हूँ, L प्रोडक्ट का मैं रेगुलर प्राइस 99 है और सेल प्राइस इसका 499 है। ठीक है, अब सेम इसी हिसाब से M प्रोडक्ट लेता हूँ, इसका मेरा वेरिएशन प्राइस 999 है और सेल प्राइस इसका मेरा 599 है। तो ये चीज़ हो गई तीनों की, मतलब तीनों जो वेरिएशन उसका मैंने डिफरेंट प्राइसिंग यहाँ पे सेट कर दिया। अब जब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे, अब जैसे S पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे प्राइस आ रहे हैं 299,
एल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे प्राइस आ रहे हैं 499 और एम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे प्राइस 599 आ रहे हैं। यानी ये होता है मल्टी वेरिएशन प्रोडक्ट। मल्टी वेरिएशन का काम यही होता है कि जितने भी आपके पास वेरिएशन होते हैं उन सभी वेरिएशन के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग मेजर कर सकते हो और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक भी अलग से मेजर कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये एल वेरिएंट है, एल है जो उसका साइज है, उसके मैं स्टॉक अलग से लगा सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट के मेरे पास केवल 20 स्टॉक है। तो इसको जब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ और अपने इस प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ प्रोडक्ट की, अब मैं एल प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्टॉक दिख रहे हैं 22। क्यों दिख रहे हैं 22? दो वहाँ पे पहले से अपने प्री सोल्ड में जो कहते हैं ना उसको इन होल्ड में 22 ही अपलोड हुए थे अपने यहाँ पे स्टॉक क्वान्टिटी में 22, तो वहाँ पे वो अपनी जो 22 दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हर वेरिएशन यानी जो साइज अपना एस है, एल है, एम है, एक्सएल, जितने भी साइज होंगे, कोई भी कलर हो ब्लू, उनके अलग अलग प्राइसिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एल का अपना 499, एम का 599, उसका स्टॉक वेरिएंट अलग अलग। तो ये चीज़ वेरिएशन के थ्रू हो सकती है। तीसरी जो चीज़ आती है इसके अंदर, वो चौथी चीज़ वो अपनी आती है एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो बट कस्टमर उसको परचेज करेगा किसी दूसरी वेबसाइट पे। यानी अभी जैसे मेरी मेन वेबसाइट है उसमें मैं गया, इस प्रोडक्ट की यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया, एडिट प्रोडक्ट पे मैं गया, प्रोडक्ट यूआरएल मैंने यहाँ पे मेंशन की और यहाँ पे प्रोडक्ट का बटन ऐड कर दिया कि बाय नाउ। ठीक है, अब इसका रेगुलर प्राइस मैंने मेंशन कर दिया, सेल प्राइस मैंने मेंशन कर दिया, अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये होता है अपना कौन सा एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट। मान लीजिए एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट का यूज जब होता है जब भी कभी हम किसी भी एक जो बिजनेस होता है या कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके साथ एप्लीकेशन में काम करता है कि आप 10% कमीशन ले लीजिए हमारा और हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करें। तो उसके लिए हम एप्लीकेट प्रोडक्ट और इनका यूज करते हैं ये वाला एक्सटर्नल। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये इस वेबसाइट से डायरेक्ट होकर दूसरी वेबसाइट के प्रोडक्ट पे आ गया। तो जैसे अमेजोन पे हमने टाई अप कर लिया कि हम शूज़ आपके सेल करेंगे, तो जो अमेजोन पे जो शूज़ की लिस्टिंग है वो हम अपने पे कर देंगे और जो ये बाय नाउ का जो बटन है इसके अंदर हम जो एफिलिएट यूआरएल होगी हमारी खुद की वो मेंशन कर देंगे ताकि कस्टमर हमारी वेबसाइट से आके वो जो अमेजोन की वेबसाइट पे जाके परचेजिंग कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। जितनी भी कैटेगरी आपने प्रोडक्ट की क्रिएट करी है वो सारी प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अदरवाइज आपको कोई दूसरी नई प्रोडक्ट की कैटेगरी को क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे नेम के अंदर जाके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आप स्लग्स के अंदर उसका यूआरएल होता है, ये आप नई कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जितने भी आपके वेबसाइट के प्रोडक्ट पे रिव्यू होंगे वो सारे रिव्यू आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यानी जो भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे आके, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आके रिव्यू प्लेस करेगा किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, वो सारे रिव्यू आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। एनालिटिक्स के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स का वो सब कुछ देख सकते हो कि मेरा लास्ट में कितने ऑर्डर्स हुए थे, कितने वेरिएशन सोल्व हुए थे, कितने टोटल सेल्स कितनी आई थी, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स के एनालिटिक्स, मतलब यहाँ पे आप केवल डाटा को ट्रैक कर सकते हो कि हाँ मेरा डाटा ये आ रहा है, इतने सेल्स आ रही है, इतने स्टॉक्स बचे हैं, वो सब चीज़ देख सकते हैं। ये कूपन्स आते हैं कि आपने कौन से कूपन्स वगैरह यूज करे। अब इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है कूपन्स का। तो कूपन्स का मतलब होता है कि आप यहाँ पे अपने स्टोर्स के अगेंस्ट में कूपन को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, उस टाइप के। यहाँ पे कूपन पे मैं गया, ऐड कूपन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं कोई भी कूपन नेम ऐड कर लूँ, जैसे फ्लैट 10। अब फ्लैट 10 मैंने रखा है। अब ये डिस्काउंट टाइप आ रहा है कि मेरे को % डिस्काउंट देना है, फिक्स कार्ड डिस्काउंट या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट परसेंट पे देना है। जैसे कितने % देना है, 10% देना है। अब कूपन के एक्सपायरी डेट पे मेंशन कर सकता हूँ कि मेरा कूपन 26 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। पब्लिश पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कूपन कोड क्या हो गया, फ्लैट 10, और किस बेस पे हम इसको अप्लाई करें, % बेस पे, यानी हर प्रोडक्ट पे 10% आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे यूजर्स रजिस्ट्रेशन आता है,
यहाँ पे मिनिमम स्पेंड, मैक्सिमम स्पेंड, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो इसके अंदर। यूजेज लिमिट आते हैं, ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इस डाटा को ऐड कर सकते हो। ये कूपन कोड अप्लाई कैसे होगा, जैसे आप प्रोडक्ट के अंदर गए, बाय नाउ पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आप इसके अंदर मान लीजिए एक प्रोडक्ट है अपना ब्रेसलेट, इसके अंदर कलर आपने सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट पे आपने क्लिक किया, अब आप कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कूपन कोड आपने यहाँ पे एंटर किया, अप्लाई कूपन पे क्लिक किया तो कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब टोटल अपना कितना 980, और कूपन आपने फ्लैट 10 का यूज किया है तो आपका कूपन का 10% डिस्काउंट होके ये हो गया 98 रुपीज़। तो इस हिसाब से आप अपने वो कॉमर्स स्टोर के अंदर कूपन्स का यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कंप्लीट देख लिया है कि वो कॉमर्स होता है क्या है, कैसे वो कॉमर्स की सेटिंग काम करती है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे, कूपन्स कैसे क्रिएट करेंगे, वेरिएशन कैसे क्रिएट करेंगे, एक्सटर्नल प्रोडक्ट वगैरह, सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है आज की इस सेशन में। तो कोई क्वेश्चन आपके एंड से तो पूछ सकते हैं अभी।